अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज पाकिस्तान में 28 शुबानुल मौज़म और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। एक या दो दिन बाद रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ हम पर जलवागर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने इस काबिल समझा कि हमें रमज़ानुल मुबारक की घड़ियों से दोबारा फैज़ याब होने का मौका मिला। अज़ीज़ दोस्तों, बारहा कई मौक़ों पे कुरान पाक की आपने तिलावत की होगी और इन आयत मुबारका से आपकी नज़र भी गुजरी होगी कि शहर रमज़ान अल्लज़ी फ़ीहिल कुरान, ये पूरी आयत है जिनका तर्जुमा भी है कि माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान पाक उतारा गया और जो लोगों की हिदायत करने वाला है, जिसमें हिदायत की हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। और तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो उसे चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे। हाँ, मुसाफिरों और बीमारों के लिए थोड़ी सी की गई है रिलीफ़, और वो भी बाद में अपनी गिनती पूरी करें, क्योंकि अल्लाह ताला का इरादा आप लोगों के साथ सख्ती का नहीं है, नरमी का है। ये तो कुरान पाक की आयत मुबारका के तर्जुमा था और कुरान अल्लाह ताला की तरफ से एक ताकीद फरमाई गई है। लेकिन जितनी अल्लाह ताला की नेमतें हम पर जरवागर हैं, तंदुरुस्ती की, औलाद की, और हर हवाले से आसाइशें, खुराक, आज़ादी, ये वो, तो हमारे अंदर से भी कुछ चीज़ें उठनी चाहिए कि अल्लाह ताला का किसी न किसी तरीके से शुक्र अदा करें। उसका सबसे बढ़कर शुक्र तो नमाज का अदा करना है 5 टाइम, कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि जिन्होंने अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा। दूसरा, एक ट्यूनिंग के हवाले से भी देखा जाए, ट्रेनिंग के हवाले से भी देखा जाए, तो साल बाद रमज़ानुल मुबारक के मेहमान महीना हमारे पास आता है, तो हमें चाहिए कि उसका भी एहतराम करें। और कुछ अंदर के जज्बात भी होते हैं हमारे, जो इस पे अप्लाई करें और दिल से भी सोचें कि अल्लाह ताला ने एक महीना हम पे जो नाज़िल फरमाया है, इसकी बरक़ात क्या है, इसका शेड्यूल जो चेंज होता है उसमें क्या बरकतें हैं, उसमें क्या मज़े हैं, उसमें क्या लज़्ज़तें हैं। किसी ने हम पे हमारे जो है ना ज़बरदस्ती ना हमें उठने पे मजबूर किया है कि हम 2 बजे उठते हैं, आम रूटीन से हट कर उठते हैं और सारा दिन भूखा प्यासा, और ज़ुबान का भी रोज़ा और दिल का भी रोज़ा, आँखों का भी रोज़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पर अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है और हमें चुना है इस चीज़ के लिए। आपने देखा होगा कि बाहर बहुत सारे लोग जो पिछले रमज़ान मुबारक में थे अब नहीं हैं, या पिछले रमज़ान मुबारक में वो तंदुरुस्त थे, अब वो तंदुरुस्ती से महरूम हैं। तो वो दिल वालों के लिए भाई ये बातें हैं। अगर तो किसी के दिल में कुछ ज़रा बराबर भी ज़मीर की जो है वो रमक बाकी है, तो वो रमज़ान मुबारक का और इन बातों का वो सोचेगा, क्योंकि मुर्दा लोग और मुर्दा दिल जो है ना, उन्हें क्या पता कि लज़्ज़तें क्या है, इस्लाम की लज़्ज़तें क्या हैं, इस्लाम का फैज़ान क्या है। अगर आप 3 या 4 बजे उठते थे तो 2 बजे उठने का मज़ा क्या है, ये तो भाई जिसके दिल को लगी है ना वो ही जाने। क्योंकि मैंने अक्सर आपसे पहले भी एक बात की होगी, हमारे एक भाई थे असगर, तो मैं ना ईद की नमाज़ पढ़ के उनकी तरफ गया, तो वो बीमार थे, तो उनके बेटे, उनके पोते इर्द गिर्द बैठे हुए थे, तो वो काफ़ी इमोशनल थे। तो मैंने उनको काफ़ी दिलासा दिया, तो उसने कहा कि यार अमानत, मुझे ये दुख नहीं है कि मैं बीमार हूँ या मैं मर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये दुख है कि मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ईद की नमाज़ छोड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके दिल में भी ये दुख होना चाहिए कि हम जो है नहीं अमल पैरा हो रहे हैं नमाज पे। हम रमज़ान मुबारक आया है तो हमने कोई उसमें फ़र्क अख्तियार नहीं किया। तो अज़ीज़ दोस्तों, तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, ज़िंदगी को गनीमत जानो और रमज़ान मुबारक का भरपूर इस्तक़बाल करो और भरपूर फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अल्लाह की देन है, ये कभी भी अल्लाह ताला छीन सकता है। अल्लाह ताला आप सब का और हमारा हामी व नासिर।